अब आइए चलते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। यह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। जब सूचना प्राप्त हुई कि मां सती का देह अब नहीं रहा, मां सती नहीं रही, ये वाक्य नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। मां सती तो कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो आदि शक्ति मां भवानी है। मां सती का देह नहीं था, जो लीला कर रहा था वह देह नष्ट हुआ। आत्मा का तो पुनर्जन्म हो चुका है पार्वती जी के रूप में। भगवान भोलेनाथ वैराग्य धारण कर लिए और यत्र तत्र श्री राम श्री राम श्री राम यही धुन जपते जपते विचरण कर रहे हैं। जहां भी राम जी की कथा सुनने को मिलती है वहीं बैठ जाते हैं और उनका मन रम जाता है। अच्छा विचार करिए, कोई दुखी हो, कष्ट भोग रहा हो, क्या वो कष्ट भोगते भोगते भगवान का भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। यह केवल वही कर सकता है जो अपना पूरा चित्त भगवान के श्री चरणों में लगाया हो। भगवान भोलेनाथ से यह विशेष बात आपको समझनी चाहिए। जब कष्ट आए, जब दुख आए और जब हमें लगे कि हमारे बस का अब कुछ नहीं है, तो हर चीज भगवान के हाथों में सौंप कर केवल भगवान का भजन करें। यदि आप परिस्थिति को सुधार सकते हैं तो सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करिए, परंतु यदि आप सुधार नहीं सकते हैं तो उसमें दिमाग ज्यादा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप नियति पर छोड़ करके भगवान का भजन करने बैठ जाइए। भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये सब कुछ लीला मेरे प्रभु की रची हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल और केवल भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। जब राम जी ने देखा कि भोलेनाथ अद्भुत मगन है मेरे भजन में, तो राम जी उसी समय उपस्थित हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। अच्छा, राम जी क्यों आए? राम जी इसलिए आए कि भगवान भोलेनाथ दुखी हैं, मैं उनको चल करके कुछ वरदान देकर आता हूं। उन्होंने इतना नाम जपा है तो उन्हें कुछ देकर के आते हैं, उनका दुख हर के आते हैं। राम भगवान का आगमन हुआ, शंकर जी ने देखा, प्रणाम किया और भगवान राम के मुखमंडल को देख करके अपने दुख को भूल गए। भगवान भोलेनाथ मांगने की जगह देने के लिए खड़े हो गए। राम जी भी चाहते थे कि भोलेनाथ हमको कुछ दें। राम जी का काम बन गया। ये है हमारे भोलेनाथ, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है। विचार करो, तपस्या कर रहे थे मांगने के लिए और राम जी आए तो राम जी की छवि को देखकर मांगना भूल गए, देना शुरू कर दिए। राम जी कुछ कहें इससे पहले भगवान शंकर ने कहा, प्रभु प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राम जी ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं प्रभु। क्या मांगना चाहते हैं आप? श्री राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने
जाय विवाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। हे नाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप विवाह कर लीजिए। कहाँ विवाह करें? हमने सब फिक्स कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हाँ कह देनी है, बाकी सब कुछ तय हो चुका है। ब्रह्मा जी को बुला करके हम लगन सब बनवा देंगे, आपकी हामी की देर है। क्या कन्या मान गई है? जी महाराज, कन्या भी तैयार है, सभी बाराती तैयार हैं, सभी साजबाज वाले तैयार हैं, बस दूल्हे सरकार। अद्भुत! दूल्हे सरकार को बाद में पता चला कि हमारा विवाह होना है।